किसी चीज की तेरे दर पर थोड़ नहीं, यहाँ आने वाले को हर शह मिलती है। सच्चे प्यार की खुशबू जहाँ हर कण में है बिखरी, ना चाहते हुए भी वो महक हर दिल में उतरती है। तेरे दर पर आकर कुछ कहना नहीं पड़ता, दिलों में रहने वाले तुझे हर नब्ज़ पता होती है। उस अनदेखे को देखने की कोई चाह नहीं रहती, जब सच्चे रब की सूरत तुझ में महसूस होती है। प्यारी साध संगत जी, मंदिर सिद्ध बाबा बालकनाथ व दुर्गा माता वह पावन दरबार है जहां आने वाले किसी भी फरियादी को खाली नहीं मोड़ा जाता। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज ने अनेकों वर्ष दिन रात तपस्या करी और परमात्मा के कथनानुसार इस पावन धाम का निर्माण कराया। सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का यह दरबार भक्तों की 84 लाख जून काट उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। भक्तों की 84 लाख जून काटने वाले इस मंदिर के भवन की ऊंचाई 84 फुट है और मंदिर में चारों दिशाओं से दिव्य मूर्तियों के दर्शन होते हैं। बाबा जी के भक्तों के लिए हृदय शीतल कर देने वाला यह दरबार चारों धाम के बराबर है। मंदिर सिद्ध बाबा बालकनाथ व दुर्गा माता भारत के पंजाब राज्य में प्रेमनगर घुमार मंडी लुधियाना में स्थित है। लुधियाना शहर भारत की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 द्वारा जुड़ा है। दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र कर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लुधियाना शहर तक पहुँचने के लिए सड़क एवं रेल यातायात अति उत्तम साधन है। संत फकीरों के इस पावन दरबार पर आने वाला कोई भी फरियादी खाली झोली लेकर आ तो सकता है, परंतु खाली झोली लेकर जा नहीं सकता। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम संत तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं। संत जी मंदिर में आने वाले हरेक श्रद्धालु की नियत के अनुसार ही झोली भरते हैं। जो भी संत जी के दरबार पर सच्ची नियत और प्रेम भाव से आता है, संत जी उसकी हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं। यूं तो संत जी के बारे में बहुत कम ही ज्ञात है। वह कहाँ से आए, उनका जन्म स्थान आदि के बारे में भक्तों को कुछ नहीं पता। कर्ता पुरख संत तुलसीदास जी महाराज सर्व कला समृद्ध होते हुए भी कभी अपने आप को उजागर नहीं होने देते थे। अपने जीवन की वैराग्य अवस्था में आने पर संत जी सहोड़े नामक जगह पर आए। सहोड़े में रहते हुए संत जी ने कहीं अपना दरबार नहीं लगाया, अपितु घर घर जाकर मनुष्य को सच्चाई तथा नेक कमाई करने की राह दिखाई। उन्होंने बताया कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना छोड़ अपना चरित्र ऊंचा करना चाहिए और नेक कमाई से
अपने परिवार की पालना करनी चाहिए। संत जी ने सच्चाई तथा परिश्रम के इन्हीं उसूलों पर मंदिर की नींव रखी। मानस चोला त्यागने से पूर्व संत जी की भेंट तरसेम नामक युवक से हुई। श्री तरसेम, जो कि भविष्य में संत जी के परम शिष्य होने वाले थे, उस समय उनकी माताजी व बहन गंभीर रूप से रोगग्रस्त रहते थे। श्री तरसेम जी ने कथन किया कि जो कोई भी मेरी माता और बहन को भला चंगा करेगा, मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। तब संत जी ने हाथ से छूते ही उन्हें ठीक कर दिया और श्री तरसेम जी ने संत जी को अपना गुरु धारण किया। अपने निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से श्री तरसेम जी ने संत तुलसीदास जी का हृदय जीत लिया और वह संत जी के परम शिष्य बने। संत जी ने मंदिर की नींव सच्चाई के उसूलों पर रखी और सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज को उपदेश दिया कि मेरे मानस चोला त्यागने के बाद मंदिर में पहले मेरा कमरा बनाया जाए। वह कमरा नहीं कहते थे, अपितु कैमरा कहते थे, जिसके पीछे का भाव यह है कि मंदिर में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु पहले संत जी के दरबार पर माथा टेकता है और गुरु जी उसकी नियत और भावना को देख मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथनानुसार संत जी का स्थान मंदिर में बनाया गया। सन 1966 में संत जी अपना शारीरिक रूप त्याग सदैव के लिए अपने भक्तों के हृदय में बस गए। संत जी हर समय मंदिर में विराजमान रहते हैं। दोनों जहां में कोई ऐसी दात नहीं जो गड़वी वाले गुरु जी दे नहीं सकते, परंतु पीरों के पीर संत तुलसीदास जी महाराज मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की नियत और श्रद्धा भाव के अनुसार ही झोली भरते हैं। मंदिर में संत जी के साथ ही सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज विराजमान हैं। माता मालन तथा पिता बिरूराम जी के सपुत्र सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज संत तुलसीदास जी महाराज के परम शिष्य हैं और सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के परम भक्त हैं। 22 जनवरी सन 1946 को गांव ठठियाला में पिता श्री बीरूराम जी और माता मालन देवी जी के घर परमात्मा ने अपनी रहमतों का नूर प्रकट किया और सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज दुनिया में दुखियों के दुख दूर करने आए। बाल्यकाल से ही सतगुरु जी का रुझान सत्य और आध्यात्म की ओर था। सतगुरु जी का बाल्यकाल नवा शहर के निकट राहों नामक स्थान पर व्यतीत हुआ, जहां उन्हें संत तुलसीदास जी महाराज गुरु रूप में मिले। राहों की इसी पावन धरती पर सतगुरु जी ने बाबा बालकनाथ जी की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किया। राहों में रहते हुए गुरु जी ने अनेकों कौतक दिखाए और बाबा जी के नाम की ज्योत घर घर जगाई। सतगुरु जी राहों में रहते हुए अनेकों बार बाबा जी की गुफा तक पैदल चाले गए और बाबा जी ने आप उन्हें पैदल चालने की राह दिखाई, परंतु उस समय बाबा जी के प्रति गुरु जी के प्रेम से उनके माता पिता अनभिज्ञ थे। तब बाबा जी ने गुरु जी के घर अपनी पावन ज्योत प्रकट कर गुरु जी के परिवार को निहाल किया। राहों में बाबा जी की भक्ति कर सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज 16 वर्ष की आयु में सन 1962 में लुधियाना शहर आए और 1963 में
लुधियाना से बाबा जी की गुफा तक पहला पैदल चाला दिया। सतगुरु जी ने अपना पूरा जीवन साध संगत जी की सेवा में अर्पण किया और दुखियों की 84 लाख जून काटने के लिए लुधियाना शहर में बाबा बालकनाथ जी व दुर्गा माता का 84 फुट ऊंचा मंदिर बनाया। इसी प्रकार बाबा जी के मंदिर हिसार, खन्ना, नंदपुर साहनेवाल तथा मंडी गोविंदगढ़ में भी स्थापित किए गए। सतगुरु जी ने अपने पास आए किसी भी सवाली को कभी खाली नहीं मोड़ा। संत तुलसीदास जी महाराज के उसूल निभाते हुए उन्होंने दिन रात साध संगत जी की सेवा करी। जिन घरों में अन्न की कमी थी वहां भंडार लगाए और जहां संतान की कमी थी वहां संतान दी। शिवजी महाराज के वरदान के अनुसार मनोकामना उन्हीं की पूर्ण होती है जो बाबा बालकनाथ जी को सच्चे हृदय से पूछते हैं। परंतु जिस प्रकार कहते हैं कि फकीरों की कही हुई बात तो आप रब भी नहीं मोड़ सकता, गुरु जी ने अपने साथ चाले जाने वाले हरेक श्रद्धालु की मनोकामना आप बाबा जी से कहकर पूरी करवाई, परंतु शर्त एक ही रखी कि उसूलों में रहते हुए बाबा जी का पैदल चाला दें। आज भी जो कोई श्रद्धालु गुरु जी के साथ उसूलों में रहते हुए चाले जाते हैं, उनकी मनोकामना बाबा जी राह में ही पूरी कर देते हैं और भक्तों को कुछ कहने भी नहीं देते, अपितु बिना कहे ही सब कुछ दे देते हैं। अड़तीस वर्ष साध संगत जी की सेवा कर 6 दिसंबर 2000 को सतगुरु जी जूनागढ़ गुजरात में स्थित बाबा बालकनाथ जी के स्थान गिरनार पर्वत पर गए और गिरनार पर्वत की यात्रा करते हुए अपने शारीरिक रूप को त्याग सदैव के लिए अपने भक्तों के हृदय में बस गए। तब सतगुरु जी की पावन ज्योत उनके सपुत्र एवं शिष्य सतगुरु श्री संजीव कुमार जी महाराज के आदेशानुसार मंदिर में गुरु जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करी गई और सुख आसन की स्थापना हुई। आज भी भक्तजन श्रद्धा और विश्वास से मंदिर का जल अपने साथ ले जाते हैं और गुरु जी दुखियों के दुख दूर करते हैं। भक्तों के दिलों में वास करने वाले दाता गुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज अपने भक्तों में हारा वाले गुरु जी के नाम से प्रिय हैं। मंदिर में गुरु जी के साथ सिद्ध बाबा बालकनाथ जी विराजमान हैं। कलयुग में अवतरित बाबा बालकनाथ जी शिव जी के परम भक्त तथा गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं। बाबा बालकनाथ जी ने कालांतर में अनेकों जन्म लिए और हर जन्म में शिवजी महाराज की तपस्या करी। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ नामक स्थान पर पिता विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी के घर हुआ। सांसारिक सुखों से मोह न होने के कारण बाबा जी ने बाल्यकाल में ही सत्य की खोज में घर का त्याग किया और बाबा जी की भेंट गुरु दत्तात्रेय जी से हुई। जूनागढ़ गुजरात में स्थित गिरनार पर्वत पर बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी की सेवा करते हुए गुरु दीक्षा ग्रहण करी। तदोपरांत शिवजी महाराज के आदेशानुसार
बाबा जी शाह तलाई में माता रत्नों के घर आए और 12 वर्ष माता रत्नों की गायें चराई। पूर्व जन्म में बाबा जी ने 12 घड़ी माता धर्मों के यहाँ विश्राम किया था और माता धर्मों ने बाबा जी को शिवजी से मिलने की राह दिखाई। पूर्व जन्म की वह धर्मों माँ इस जन्म में माता रत्नों के रूप में बाबा जी से मिली। पूर्व जन्म के उस 12 घड़ी के ऋण को चुकाने के लिए बाबा जी ने 12 वर्ष माता रत्नों की गायें चराई। शाह तलाई में ही गुरु गोरखनाथ जी बाबा जी की परीक्षा लेने आए और बाबा जी को बलपूर्वक अपना शिष्य बनाना चाहा। तब बाबा जी उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत की गुफा पर आए और सदैव के लिए अपने भक्तों के हृदय में बस गए। कलयुग में अवतरित बाबा बालकनाथ जी को शिवजी महाराज का वरदान है कि जब कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी होगा तब जो कोई भी इनको सच्चे मन से पूजेगा उसकी हर मनोकामना बाबा जी पूर्ण करेंगे और घर घर में बाबा जी की ज्योत जगेगी। मंदिर में बाबा जी के साथ ही दुर्गा माता जी विराजमान हैं। यहाँ बाबा जी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और माता जी बच्चों को अपने आंचल की छाया में रखती है। मंदिर में साईं बाबा, गुरु दत्तात्रेय जी तथा काली माता के भी स्थान हैं। मंदिर की ऊपरी मंजिलों पर संसार की रचना तथा स्वर्ग नरक के विषय में भी बताया गया है।
चैत्र मास बाबा जी के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित बाबा बालकनाथ जी की गुफा भक्तों के लिए परम पूजनीय स्थल है, जहां दूर दूर से प्रेमी जन बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष साध संगत जी हजारों की संख्या में सतगुरु श्री संजीव कुमार जी महाराज के साथ लुधियाना में मंदिर सिद्ध बाबा बालकनाथ व दुर्गा माता से हिमाचल प्रदेश में स्थित बाबा बालकनाथ जी की गुफा दियोट सिद्ध तक की पैदल यात्रा करते हैं। बाबा जी के भक्तों द्वारा की गई इस पैदल यात्रा को चाला कहा जाता है। बाबा जी की गुफा तक पैदल चाले की रीति सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज ने चलाई। सतगुरु जी ने 1963 में मंदिर से बाबा जी की गुफा तक पहला पैदल चाला दिया। बाबा जी की गुफा तक 10 दिन की पैदल यात्रा में 5 दिन लुधियाना से गुफा तक तथा इसी प्रकार 5 दिन गुफा से लुधियाना तक वापसी में लगते हैं। यूं तो आज के आधुनिक समय में बाबा जी की गुफा तक आना जाना एक ही दिन में किया जा सकता है, परंतु सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज ने साध संगत जी को बाबा जी से प्यार करने की, उनसे खैर मांगने की सही राह दिखाई। उन्होंने समझाया कि परमात्मा के दर पर ऊंची हस्ती बनकर नहीं, बल्कि मंगते बनकर ही मांगा जा सकता है। बाबा जी की अपार कृपा से सभी दुनियावी सुख, कोठी कारें, धन दौलत की भक्तों को कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज के बताए उसूलों की पालना करते हुए भक्तजन पैदल ही चाला संपूर्ण करते हैं। सफर को समय से पूरा करने के लिए साध संगत जी तड़के सुबह 2:30 बजे ही चल पड़ती है और शाम होने पर विश्राम स्थल तक पहुंच जाती है। बाबा जी के प्रेम से बंधे यह प्रेमी बिना किसी दुख तकलीफ की परवाह किए यूं ही बाबा जी की गुफा की ओर बढ़े चलते हैं। सतगुरु जी के अनुसार चाला उन्हीं का सफल होता है जो बाबा जी के उसूलों में रहकर चाले जाते हैं। चाले के उसूल सतगुरु श्री तरसेम लाल जी महाराज ने बाबा जी के कहे अनुसार ही बनाए। चाले जाने वाले प्रत्येक भक्त को इन उसूलों की पालना करनी अति आवश्यक है। बाबा जी के चाले के उसूल इस प्रकार हैं। प्रत्येक विश्राम स्थल पर रात में बाबा जी की चौकी लगाई जाती है, जहां सतगुरु श्री संजीव कुमार जी महाराज, श्री तरसेम भजन मंडली तथा साध संगत जी बाबा जी का गुणगान करते हैं। बाबा जी की चौकी में साध संगत जी की हाजिरी बहुत जरूरी होती है।
गुरु महाराज जी के कथनों के अनुसार सेवा करके मान सम्मान की प्राप्ति होती है और कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। बाबा जी के चाले में सेवा करने का सुनहरा अवसर मिलता है और वह अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है जहां हर कोई किसी न किसी प्रकार से बाबा जी की सेवा करना चाहता है। सतगुरु जी के आशीर्वाद से श्री तरसेम भजन मंडली राह भर बाबा जी का भजन कीर्तन करती चलती है तथा रात में सतगुरु जी के साथ बाबा जी की चौकी भी लगाती है। बाबा जी का कीर्तन करते यह प्रेमी राह भर साध संगत जी को बाबा जी से जोड़े रखते हैं। ले जाया के तू मेरा दे साइया, ओ खबरा ले जाया के तू मेरा दे साइया, उड़िया वे उड़ोगी, उड़िया वे उड़ोगी, उड़िया वे उड़ोगी, उड़िया वे उड़ोगी। प्रत्येक विश्राम स्थल पर बिजली तथा उजाले की व्यवस्था करना अति आवश्यक कार्य है। बाबा जी के बिजली सेवादार दिन भर नाना प्रकार से साध संगत जी की सेवा करते हैं और शाम होने पर साध संगत जी के विश्राम स्थल पर पहुंचने से पहले बिजली की व्यवस्था भी करते हैं। इसी प्रकार साध संगत जी के सोने के बाद ये सेवादार अगले दिन की यात्रा की तैयारी के लिए अपना सामान एकत्रित करने में जुट जाते हैं। बाबा जी के चाले में साध संगत जी को केवल कौली गिलास अपने साथ रखना होता है। ना तो पैसे की ही कोई आवश्यकता होती है तथा ना खाने पीने की चिंता, क्योंकि श्री तरसेम लंगर सेवा राह भर साध संगत जी की सेवा में हाजिर रहती है। बाबा जी के प्रेम से खिंचने वाले ये सेवादार दौड़ भाग कर साध संगत जी के लंगर पानी की व्यवस्था करते हैं। यूं तो चाले की राह में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह लंगर पानी का प्रबंध होता है, परंतु साध संगत जी की सेवा करने के लिए श्री तरसेम लंगर सेवा के ये सेवादार हर समय तत्पर रहते हैं तथा साध संगत जी को लंगर परोसने के बाद ही लंगर ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार रात्रि में साध संगत जी के सोने के बाद भी ये सेवादार सुबह के लिए चाय नाश्ते के प्रबंध में जुट जाते हैं।
10 दिन के चाले की यादों को संजोना, चाले के हर एक पल को संभाल के रखना प्रमुख कार्य है। चाले में वीडियो की सेवा, साध संगत जी की फोटो की सेवा, चौकी में ऑडियो सिस्टम का प्रबंध, बाबा जी के भवन को सजाना तथा साध संगत जी को ये सब मीडिया उपलब्ध कराने का कार्यभार श्री तरसेम मीडिया टीम के सेवक करते हैं। श्री तरसेम मीडिया टीम के ये सेवक दिन भर साध संगत जी को कैमरे में संजोते हैं। इसी प्रकार रात्रि में बाबा जी की चौकी से पहले साउंड का प्रबंध करना, बाबा जी के भवन को सुसज्जित करना और चौकी के बाद सारा सामान संभाल के रखने की सेवा श्री तरसेम मीडिया टीम के ये सेवक ही करते हैं। चाले में अन्य सेवा करने की जिम्मेदारी श्री तरसेम सेवक जन की होती है। बाबा जी के ये सेवक राह में प्रेम पूर्वक बाबा जी के झंडे को लिए गुफा की ओर चलते हैं। चाले में साध संगत जी का पंजीकरण करना, साध संगत जी के सामान आदि की व्यवस्था करना तथा राह भर साध संगत जी के साथ आने जाने वाले यातायात की व्यवस्था बनाए रखना श्री तरसेम सेवक जन का ही कर्तव्य है। अपने भक्तों पर बाबा जी की कृपा यहीं तक सीमित नहीं, चाले में साध संगत जी किसी न किसी प्रकार से बाबा जी की सेवा से जुड़ी रहती है और चाले में वह अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है जहां हर कोई किसी न किसी प्रकार से बाबा जी की सेवा करना चाहता है। यहाँ तक कि बाबा जी की गुफा पहुँचने पर बाबा जी की प्रेमी संगत ने पूरी रात बाबा जी के भवन की साफ सफाई भी करी। बाबा जी के ये सेवादार निष्काम भाव से केवल बाबा जी के प्रेम से साध संगत जी की सेवा करते हैं। पूरे वर्ष अपने दिनचर्या के कामकाज से समय निकाल बाबा जी के ये सेवक बिना किसी वेतन के सतगुरु जी के दरबार पर सेवा करते हैं। अपने ऐसे सेवादारों को बाबा जी कोई कमी नहीं रहने देते और आप उनके कार्य पूरे करते हैं। सेवा
कटना करनी मैं सेवा नाथ दी करनी मैं सेवा नाथ दी गल विच बल्ला ओदे नाम वाला पाके मैं गल विच बल्ला ओदे नाम वाला पाके मैं चुन्नी बोला हारी वाले रंग च रंगा के मैं ओ चुन्नी बोला हारी वाले रंग च रंगा के मैं गल विच बल्ला ओदे नाम वाला पाके मैं चुन्नी बोला हारी वाले रंग च रंगा के मैं करा चाकरी खुफा दे बादशाह करनी मैं सेवा नाथ दी ओ मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी करनी मैं सेवा नाथ दी तेरी बात कुकुर ते हथ फड़ चिमटा तेरी बात कुकुर ते हथ फड़ चिमटा बोला हारी बावे दिया गाई जा मत बता बोला हरि बावे दिया गाई जा मत बता तेरी बात कुकुर ते हथ फड़ चिमटा ए बोला हारी बावे दिया गाई जा मत बता होके चल्ला मत होके चल्ला मत होके चल्ला मत जपा तेरा नाम करनी मैं सेवा नाथ दी ओ मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी करनी मैं सेवा नाथ दी नाथ दे गुलाम ना गुलाम हुंदे जग दे नाथ दे गुलाम ना गुलाम होते जग दे नाथ दे गुलाम ना गुलाम हुंदे जग दे नाथ दे गुलाम ना गुलाम होते जग दे हर वेले जोगी दा दीदार लेंदे लभदे हर वेले जोगी दा दीदार ले लभदे नाथ दे गुलाम ना गुलाम होते जग दे ते हर वेले जोगी दा दीदार ले लभदे जीदे चरे नच जीदे चरे नच जीदे चरे नच दीपे चारों तार करनी मैं सेवा नाथ दी ओ मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी मेरा लिख लियो सेव कटना करनी मैं सेवा नाथ दी करनी मैं सेवा नाथ दी चाले जाने के पहले दिन बाबा जी की प्रेमी संगत बाबा जी को रोट प्रसाद का भोग लगा मंदिर में एकत्रित होती है। चाले जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को चाले के लिए चलने से पहले बाबा जी को 1.25 किलो रोट प्रसाद का भोग लगाना होता है। इसी प्रकार यदि एक घर के 4 सदस्य चाले जा रहे हैं तो 5 किलो रोट प्रसाद का भोग बाबा जी को लगाएं। चाले जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को मंदिर में चाले के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है तथा चाले जाने के लिए मंदिर में पंजीकरण जनवरी से ही शुरू हो जाता है। चाले के लिए पंजीकरण कराने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्ड तथा गले में पहनने के लिए गुरु महाराज जी की फोटो दी जाती है, जो कि हर एक श्रद्धालु को चाले में हर समय अपने पास रखने होते हैं। चाले में साध संगत जी को केवल जरूरत का सामान जैसे कि एक कौली, गिलास, दरी, कंबल के अतिरिक्त जाते समय शाह तलाई में नहाकर पहनने के लिए एक जोड़ी वस्त्र की ही आवश्यकता होती है। दोपहर बाद लगभग 2:15 बजे सतगुरु श्री संजीव कुमार जी महाराज साध संगत जी के साथ बाबा जी की आरती कर मंदिर में ध्वजारोहण करते हैं।
तदोपरांत सतगुरु जी सर्वप्रथम बाबा जी के झंडे को रवाना कर चाले की शुरुआत करते हैं। पहले दिन की यात्रा लुधियाना में मंदिर से नवा शहर के निकट स्थित तीर्थ स्थल राहों तक की होती है, जो कि मंदिर द्वारा प्रबंधित बसों द्वारा करी जाती है। आजा तू बावे द्वारे इसे ले अंगन नारे, आजा तू बावे द्वारे इसे ले अंगन नारे, कभी तो सोना नारी अरे बात नारे
चिट्ठियां पाउण हारी ने ओ चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां बल पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे तू लाइयां चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां नूं पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे लाइयां चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां बल पाइयां ने भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे तू लाइयां चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां वल पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे नाल लाइयां जद चेत दा महीना चढ़ जामदा जद चेत दा महीना चढ़ जामदा लिख लिख चिट्ठियां है पामदा लिख लिख चिट्ठियां है पावदा लिख चिट्ठियां है पामदा लिख लिख चिट्ठियां है पावदा जो भगत तो प्यार आई चेत दी बहार सब भगतां नूं दिओ के बधाइयां चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां वल पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे नूं लाइयां जोगी चिट्ठी विच कलिया प्यार जी 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 आया चेते हो जो तैयार जी आया चेत सारे हो जाओ तैयार जी आया चेत सारे हो जाओ तैयार जी आया चेत सारे हो जाओ तैयार जी किसी मोर नूं फड़ाई के तू जाई जाई आई किसी मोर नूं फड़ाई के तू जाई जाई आई संगतां नूं दिओ ते बधाइयां चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां वल पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के मथे नाल लाइयां जोगी लिखिया है खाते प्रेम दा जोगी लिखिया है खाते प्रेम दा लिखिया है खाते प्रेम दा जोगी लिखिया है खाते प्रेम दा लिखिया है नाम तर सेम 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 दा संगतां ले आई नाल नाम विच पाई नाल संगतां ले आई नाम उन्हां नूं जपाई गल खुशियां में खोल के सुनाइयां में चिट्ठियां पाउण हारी ने चिट्ठियां पाउण हारी ने लिख भगतां वल पाइयां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां भगतां ने पढ़ चिट्ठियां चुम के